हमारे अजय पोदार प्रभु को बहुत ही सुंदर विग्रह के दर्शन कराए। प्रभु कहाँ के विग्रह थे? मेटपल्ली प्रभु जी, तेलंगाना में जगह है। तेलंगा मेटपल्ली के। हरि बोल। बहुत दिन बाद हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर विग्रह। दंडवत प्रणाम माता जी। और सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे किम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम साधु की असीम कृपा हम सब भक्तों के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 5 के 9वें अध्याय में शीर्षक है जड़ भरत का परम चरित्र। हरि बोल। 8 अध्याय उसके पहले समाप्त किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय महाराज प्रियव्रत का चरित्र। स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र हैं। सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते परीक्षित महाराज कि परीक्षित प्रियव्रत किस प्रकार परम पद पर प्राप्त होने के बाद भी गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं और उसके बाद में कुछ समय के बाद में गृहस्थ जीवन को छोड़ कर करके पुनः भक्ति में लग जाते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता है। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, पहली चीज तो ये बताते हैं कि जो भक्ति होती है, जो एक बार भगवान के सिर्फ हम लोग का आश्रय ले लेता है, भगवान के सिर्फ के अमृत पान कर लेता है, तो फिर वो भक्ति से च्युत कभी भी नहीं होता। पूरा शास्त्र देखो कि ये भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती, मेरे भक्त का कभी भी हानि नहीं होती, विनाश नहीं होता है। और जहां तक प्रियव्रत की बात आपने कही कि जब राज सिंहासन पर बैठने के लिए कोई योग्य पुत्र नहीं रहता है, योग्य व्यक्ति नहीं रहता है, उस समय स्वयंभू मनु अपने पुत्र के पास में आके व्यक्ति कहते हैं तुम्हें गृहस्थ जीवन स्वीकार करना चाहिए। थोड़ा सा वो हिचकिचाते हैं, तुरंत ब्रह्मा जी आके कहते हैं ये भगवान का आदेश है, ये भगवान के आदेश है, हम अपनी तृप्ति के हिसाब से पिता नहीं बोल रहे। तुरंत प्रियव्रत राजी हो जाते हैं। नारद मुनि से आदेश प्राप्त करके परमिशन लेकर के वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से ब्याह करते हैं। पहली पत्नी से 10 संतान होती है, सबसे बड़े आग्नि रहते हैं। दूसरी पत्नी से जो संतान होती है, तीनों के तीनों उत्तम तामस रहकर आगे चल के मनु बनते हैं। और प्रियव्रत अपने रथ के पहिए से उन्होंने 7 समुद्र 7
दीप बनाते हैं और फिर सब कुछ छोड़ कर करके पुनः भक्ति में लग जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, महाराज अग्निद का चरित्र। इसमें हमने पढ़ा कि प्रियव्रत के जो सबसे बड़े पुत्र हैं अग्निद, पिता के चले जाने के बाद सब कुछ छोड़कर वो राज सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन पिता के आदेशों का बड़ी ही सीरियसली, बड़े ही मनोभाव से उनका पालन करते हैं। और जम्बूद्वीप के वासी, जिसका राज्य उनको जम्बूद्वीप का उन्हें राज्य संभालने के लिए मिला था, उनको अपने पुत्र पुत्रियों के समान सुरक्षा प्रदान करते हैं। और पूर्व चीटी जो ब्रह्मा जी के द्वारा एक भेजी गई अप्सरा, उससे ब्याह करते हैं। 9 पुत्र होते हैं और 9 पुत्रों का ब्याह मेरु की 9 पुत्रों से हो जाता है। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के घर से ऋषभदेव भगवान का जन्म। हरि बोल। राजा अग्निद के 9 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र नाभि हैं, राज सिंहासन पर बैठते हैं और वो भगवान से प्रार्थना करते कि आप जैसा पुत्र मुझे प्रदान करें, उसके लिए यज्ञ करते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के आते हैं और उसके बाद में भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा तो कोई इस ब्रह्मांड में कोई है नहीं, मैं स्वयं मेरु देवी के गर्भ से, नाभि की पत्नी मेरी देवी के गर्भ से अवतार लूंगा। और इस प्रकार मेरु देवी के रूप में, पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक श्री भगवान ईश्वर देव के लक्षण। सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, चूंकि स्वयं वो भगवान है, उनके लक्षणों को देखकर, भगवान ईश्वर के लक्षण देख कर करके नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखता है और उनको आगे चल कर करके राज सिंहासन देख करके स्वयं अपनी पत्नी मेरी देव को लेकर बद्रिकाश्रम में चले जाते हैं। भगवान ऋषभ जयंती से ब्याह करते हैं, 100 पुत्र उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़े पुत्र हैं, हमने पढ़ा था, भरत महाराज। 9 पुत्र भी परम होते हैं और इसके अलावा जो 9 पुत्र हैं वह 9 युगंध बनते हैं और बाकी जो 81 पुत्र हैं वैदिक ज्ञान में निपुण होकर करके योग्य ब्राह्मण बन जाते हैं। एक दिन भगवान ऋषभ ब्रह्मवर्त देश में नामक घूमते रहते हैं, तो वहां देखते हैं कि ब्राह्मणों की एक सभा है जिसमें वे लोग, भक्त लोग बैठे हुए हैं, उनको आदेश प्रदान करते हैं, उनको उपदेश प्रदान करते रहते हैं और सब वहां जाकर के अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है भगवान ऋषभ द्वारा अपने पुत्रों को आदेश। बहुत ही सुंदर आदेश है भगवान ऋषभ के पुत्रों को कि मनुष्य देव आत्म साक्षात्कार के लिए है, उसे भक्ति के लिए करना चाहिए, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मनुष्य योनि को व्यर्थ बिताना चाहिए। महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, भगवान के नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन सदैव स्मरण करते रहना चाहिए और भक्ति को सदैव करते रहना है। भक्ति को कभी रोका नहीं जा सकता। और उसके बाद कहते हैं, जो अपने आश्रित को बारंबार जन्म मृत्यु के पद से न उबार सके, उसे न पिता बनने का अधिकार है, न गुरु बनने का अधिकार है, न उन्हें आराध्य देव प्रतिमा बनने का अधिकार है। बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। इस प्रकार शिक्षा दे कर करके वो पूरा विरक्त हो जाते हैं। महाराज भरत को राज सिंहासन पर बैठाते हैं, स्वयं अवधूत का आचरण करते रहते हैं और एक ऐसा समय आता है, सब कुछ छोड़ के एक ही जगह पर रह कर करके वे खाना पीना करते हैं, मल त्याग करते हैं, लेकिन उनका वो मल भी होता है, दिव्य होता है, जिससे 80 मील तक सुगंध आती है। हरि बोल। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, भगवान ऋषभ देव का चरित्र। इसमें यहाँ प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज कि वो तो परम योगी थे, उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी, तो उन्होंने अष्ट सिद्धियां का उपयोग क्यों किया, उपेक्षा क्यों की? उत्तर में कहते हैं कि जितना भी बड़ा योगी हो जाए, मन कभी भी धोखा दे सकता है। जिस पर बहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं करता, उसी पर महापुरुष भी अपने मन पर भरोसा नहीं करता। यदि योगी मन के ऊपर संयम नहीं रखता है
तो वह एक प्रकार से काम क्रोध तथा लोभ जैसे शत्रुओं को प्रश्रय देता है। ये कहने के बाद सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि कुछ समय के बाद ऋषभ भगवान दक्षिण दिशा में जाते हैं और एक जंगल में दावाग्नि लगती है, उसमें अपना शरीर त्याग देते हैं। अर्थात हमने कहा था कि ये अप्रकट हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उस दक्षिण दिशा में कुटक देश में एक राजा था जिसका नाम था अरहत। वो भगवान ऋषभ के उपदेशों का पालन न करके उनके आचरण का अनुकरण करते हुए भौतिक जगत में भ्रमित जनता को कलयुग का लाभ उठा करके वैदिक नियमों को तो छोड़कर केवल अपने वैदिक नियम के विरुद्ध अपनी एक नवीन धर्म पद्धति को गढ़ देता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बात यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर 6वां अध्याय समाप्त होता है, 7वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो ये 6वें अध्याय में ये पॉइंट को बहुत याद रखेंगे जो यहाँ पर स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा अरहत ने जैन धर्म की स्थापना की है, न कि भगवान ऋषभ देव ने। ये कहीं भी कंफ्यूजन हमको नहीं होना चाहिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा भरत का चरित्र हमने उसमें पढ़ा कि वो भी अपने पिता के परम भक्त थे। उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया, उनके 5 पुत्र हुए। उनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उन्होंने 1 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया और उसके बाद में वो भी सब कुछ छोड़ करके जो भी उनको पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति थी बच्चों में बांट करके कुलाश्रम के लिए चल पड़ते, हरिद्वार के पास जो स्थित है। कुलाश्रम में वह जाकर करके भगवान वासुदेव के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया। समस्त विधि विधानों के प्रति उनकी आसक्ति उन्होंने रोमांच होने लगा। उनके नेत्रों से आंसुओं की अविचल धारा बहने लगी। इस तरह का वो भक्ति के लेवल पे आ जाते। देखिए इसको रिपीट करते हैं, भगवान के परम भक्त है, कोई राज्य के प्रति आसक्ति नहीं है। 1 करोड़ वर्ष तक शासन करते हैं उसके बाद, क्योंकि भगवान का आदेश था। और लिखा है कि भगवान ने उनके लिए निर्धारित कर दिया था कि तुमको 1 करोड़ वर्षों से, और उसके बाद में जैसे ही भगवान के आदेश उन्होंने 1 करोड़ वर्षों शासन के बाद तुरंत सब कुछ छोड़ करके, पति पत्नी सबको छोड़ करके कुलाश्रम चले जाते हैं। तो वो वीरथ पुरुष। चैप्टर 8 में हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि भरत महाराज जब एक बार नदी के तट पर बैठे हुए थे तो किस प्रकार वो एक हरिण के प्रति आसक्त हो जाते हैं। वो हरिण जो इसकी माँ उसको छोड़ करके माने पूरा डिटेल में हमने पढ़ा, चली जाती है। उनका ये भाव रहता है कि यह मृग का बच्चा मेरी शरण में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सोचते हैं कि ये मेरे पर आश्रित है, मेरे बिना परिवार का पालन नहीं होगा, मेरे बिना बच्चों का कैसे कल्याण होगा, मेरे बिना बिजनेस कैसे चलेगा। ये जो भाव है ये क्या है, हमारी बद्ध जीवन की सोच है, 3 गुणों के प्रभाव के चलते है। इसके चलते हम सोचते हैं कि मेरे बिना इसका कल्याण कैसे होगा, या मुझे ही अपना माता पिता स्वजन भक्त मानता है। प्रभुपाद जी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि भौतिक स्थितियों को अपने कर्म के अनुसार मिलती जाती है। भौतिक सुख बिना प्रयास के प्राप्त होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक कर्म की परवाह ना करे। यदि कोई किसी के प्रति वास्तव में कल्याण भलाई करना चाहता है तो उसे चाहिए कि उससे कृष्ण भावना मित्र तक पहुंचाए। किंतु यदि हम अपनी आध्यात्मिक वृत्तियों को त्याग कर करके दूसरों के सारे सुख के प्रति चिंतित रहते हैं तो हम स्वयं दुर्गति को प्राप्त होंगे। हरि बोल। फिर एक बात, बहुत सुंदर बात कहते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भक्ति भजन में रहते हैं, क्योंकि भरत महाराज का ऐसा आचरण है, तो उसके ऊपर में प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्ति भजन में लगे रहते हैं उनके पूर्व कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। अतः भरत महाराज को उनके पूर्व कर्मों के लिए दंडित नहीं किया गया था, न किसी बद को किया जा सकता है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि वे जानबूझकर मृग के प्रति अधिक लिप्त हो गए थे और अपनी उन्नति की उपेक्षा की थी।
उनकी इस त्रुटि को तुरंत सुधारने के लिए उन्हें अगले अल्पकाल के लिए मृग का शरीर प्राप्त किया गया। यह तो उनकी भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए मृग का शरीर प्रदान किया गया था। हरि बोल। क्योंकि भरत महाराज का चरित्र का चित्त मृत्यु के बाद बात करें, लास्ट में हमने जो कल पढ़ा, क्योंकि भरत महाराज का चित्त मन मृग के शरीर में बसा हुआ था, फलतः कृष्ण भावनात्मक के से रहित मनुष्यों की भांति, देखिए क्या वर्ड लिखा था, अतः कृष्ण भावना से रहित मनुष्यों की भांति उन्होंने यह संसार मृग तथा अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और मृग का शरीर प्राप्त किया। यद्यपि उन्हें मृग का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाएं याद थी। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री भगवान के अनुग्रह से भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। हरि बोल। जानबूझकर भक्ति की उपेक्षा के लिए भक्त को कुछ काल के लिए दंडित किया जा सकता है, किंतु उसे पुनः भक्ति प्राप्त होती है और वह भगवान धाम को, भगवत धाम को प्राप्त होता है। हरि बोल। अतः अपने विगत तथा वर्तमान शरीर पर विचार करते हुए वे अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए इस प्रकार बोलते हैं। हमें अपनी गलतियों पर पश्चाताप करना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा था, कैंटो 3 में भी पढ़ा था। अदिति ने पश्चाताप किया था। धार्मिक क्या सोचते हैं, देखिए राजा भरत याद करते हैं, आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए मैंने अपना राज, पुत्र, पत्नी सबको त्यागा। मैं आत्मसन्निध तथा स्वरूप सिद्ध बना। भगवान के समन कीर्तन स्मरण में निरंतर लगा रहा। मैं अपने प्रयास से सफल योगी बना, क्योंकि मेरा मन सर्वदा भगवान में डूबा रहता था। किंतु अपनी मूर्खता के कारण मेरा मन पुनः इस बार मृग में आसक्त हो गया और मैं अपनी भक्ति साधना से बहुत नीचे गिर रहा हूं। भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं, भरत महाराज को दिया गया दंड, अर्थात भक्त को दिया गया दंड सामान्य भौतिकतावादी पुरुष जैसा नहीं होता। श्री भगवान भक्त को इस प्रकार दंडित करते हैं कि बाद में वसुदेव के चरण कमलों के प्रति उसकी उत्सुकता और बढ़ती है और उत्कंठ इच्छा के कारण अगले जन्म में भगवान के धाम वापस चला जाता है। हरि बोल। भरत महाराज के माध्यम से श्री कृष्ण महाराज श्री कृष्ण भगवान शिक्षा देते हैं कि हमें भक्ति में सावधान रहना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारा मन तनिक भी विचलित न हो, तो हमें चाहिए कि हम सदैव भक्तों के संग में रहकर भक्ति में लगे रहें। निरंतर पश्चाताप करते हुए सांसारिक वस्तुओं से पूर्णतः विरक्त होकर अपनी मृग माता को छोड़कर पुनः सालाग्राम के वन में पुलस आश्रम में चले जाते हैं। उस आश्रम में अब वो कुसंगति के प्रति बहुत सतर्क रहते हैं, मात्र सूखी पत्तियां खाते रहते। वास्तव में अकेले नहीं थे। बहुत सुंदर कल हमने पॉइंट पढ़ा था, उनके संग सदैव परमात्मा उनके साथ थे और अंत में तीर्थ स्थल में स्थान करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। 9वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते। बहुत ही सुंदर जड़ भरत का परम चरित्र। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, मृग श्री त्याग का भरत महाराज ने एक विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। और उस समय क्या लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेने के बाद में भी वे अपने स्वजनों तथा मित्रों, जो अभक्त थे, जो भक्त नहीं थे, अत्यंत भयभीत थे और सदैव उनकी संगति से दूर रहते थे। वे जनता के समक्ष पागल, जड़, अंधे, बहरे के रूप में प्रकट होते थे। उनके पिता उन्हें वैदिक ज्ञान देना चाहते थे, किंतु 4 मास बीत जाने पर भी वे उसे सिखाने में सफल नहीं रहे। प्रभुपाद जी इस बात में बहुत सुंदर बात कहते हैं। महाराज ब्राह्मण के रूप में जन्म लेकर ब्राह्मण कार्यों एवं कर्तव्यों के प्रति, अर्थात वैदिक ज्ञान का अध्ययन इत्यादि के प्रति रुचि नहीं दिखाते थे, किंतु वे भीतर ही भीतर शुद्ध वैष्णव रहकर निरंतर ईश्वर के चरण कमल का चिंतन करते रहते थे। अर्थात ब्राह्मण के जो गुण होते हैं, अगर हम उतना माने, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुख होते हैं, वो वैदिक ज्ञान में निपुण होते हैं और बद्ध जीवों को वो भगवान के बारे में बताते हैं। लेकिन जो वैष्णव होता है वो तो सदैव ज्ञान की परवाह न कर करके भगवान की भक्ति की परवाह करता है। और वो जब भक्ति करते करते निपुण हो जाता है कि सारा ज्ञान उसे स्वतः ही आ जाता। पूरा भागवतम देख लीजिए,
प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, ध्रुव महाराज को देख लीजिए, 5-5 साल के बच्चे स्कूल में भी देखे, उनको ज्ञान है, लेकिन भगवान की भक्ति की है, 6 महीनों तपस्या की है और स्वतः ही उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान हो जाता है। सर्वस्चाम हृदय सन्निधि मदन स्मृति ज्ञानम पूर्णम च। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना रजबधु वर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 9 जड़ भरत का परम चिन्ह श्लोक नंबर 6। प्रभु ठीक हाँ है, प्रभु, अच्छा। थैंक यू। एवं स्व तनुजे आत्मनि अनुराग आवेशित चितः शौच अध्ययन व्रत नियम गुरु अनल शुश्रूषण औपकुर्वाणक कर्माणि अनभियुक्तानि समुशिष्टेन भाव्यम इति असत् पुत्रम अनुशास्य स्वयं तावत अनधिगत मनोरथ कालेन अप्रमत्तेन स्वयं गृहेव प्रमत्त उपसंहृतः। जड़ भरत का ब्राह्मण पिता अपने पुत्र को अपनी आत्मा तथा हृदय के समान मानता, हरि बोल। अतः वह उससे अत्यधिक अनुरक्त था। उसने अपने पुत्र को सुशिक्षित बनाना चाहा और अपने इस असफल प्रयास में उसने अपने पुत्र को ब्रह्मचर्य के विधि विधान सिखाने प्रारंभ किए, जिसमें शौच, वेदाध्ययन, कर्म कांड, गुरु की सेवा, अग्नि यज्ञ करने की विधि सम्मिलित। उसने इस प्रकार से अपने पुत्र को शिक्षा देने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहा। उसने अपने अंतःकरण में यह आशा बांध रखी थी कि उसका पुत्र विद्वान होगा, किंतु उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। प्रत्येक प्राणी की भांति यह ब्राह्मण भी अपने घर के प्रति आसक्त था और वह यह भूल ही गया कि एक दिन उसे मरना है, किंतु मृत्यु कभी भूलती नहीं। वह उचित समय पर प्रकट हुई और उठा ले गई। जो लोग गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त होते हैं वे यह भूल जाते हैं कि भविष्य में मृत्यु आकर के उन्हें उठा ले जाएगी। मनुष्य का कर्तव्य है कि जीवन की समस्त समस्याओं को सुलझाए, किंतु मनुष्य पारिवारिक झमेलों कार्यों में अत्यधिक व्यस्त हो जाते हैं। जीवन की वास्तविक समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्ति। वे भले ही मृत्यु को भूले रहे, किंतु मृत्यु उन्हें नहीं भूलती। हरि बोल। वह एकाएक उन्हें पारिवारिक जीवन से बाहर कर देती है। कोई यह भले भूल जाए कि उसे मरना है, किंतु मृत्यु को तो यह स्मरण रहता है। मृत्यु अपने समय से उपस्थित होती है। जड़ भरत का ब्राह्मण पिता पुत्र को ब्रह्मचर्य की विधि बताना चाहता था, किंतु उसका पुत्र इसके लिए तैयार न था। जड़ भरत तो श्रवण कीर्तन विष्णु के द्वारा भक्ति करते हुए परम धाम लौटने के लिए ही आकुल रहे। उसे अपने पिता के वैदिक उपदेशों की कोई परवाह न थी। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में पूर्णतः अनुरक्त रहता है तो वेद वर्णित विधि विधानों के पालन में उसकी अभिरुचि नहीं रह जाती। हरि बोल। निसंदेह सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक नियम सिरोधार्य है, कोई उनकी उपेक्षा नहीं कर पाता, किंतु जिसे भक्ति में सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसके लिए वैदिक नियमों का अनुपालन अनिवार्य नहीं होता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जो भगवान का परम भक्त होता है वो भगवान के संरक्षण में रहता है, भगवान के गाइडेंस में वो जीवन यापन करता है। ब्राह्मण पिता सोचता है कि मैं करूं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है ये भगवान का परम भक्त है, तो भगवान के आदेशों के अनुसार उसका कार्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह वैदिक नियमों के ऊपर दिव्य स्थिति अर्थात नित्रैगुणीय
पद तक पहुंचे। हरि बोल। भगवत गीता में बड़े 3 गुणों के ऊपर, सतोगुण रजो तमो गुण के ऊपर पहुंचे। भगवत गीता में कहा हमने कई बार, त्रैगुण्य विषया वेदा नित्रैगुण्यो भव भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्स्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों की व्याख्या करते हैं। हे अर्जुन, तू इन गुणों का उल्लंघन करके उनसे ऊपर संपूर्ण द्वंद्व तथा योग क्षेम की चिंता से मुक्त होकर स्वरूप निष्ठ बन। हरि बोल। बहुत सुंदर है। ये सबको मालूम हो गया कि विधि विधानों में का हम नियम का पालन इसलिए करते हैं कि 3 गुणों से हम बंधे हुए हैं और धीरे 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 हमको विधि विधानों का पालन करना चाहिए। लेकिन विधि पादों विधानों का पालन करने का उद्देश्य ये हमें भूलना नहीं चाहिए। विधि विधानों को पालन करने का अल्टीमेट उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति से जुड़ना। विधि विधानों का पालन करने से हम क्या होता है, सतोगुण लेवल पे जाते हैं। लेकिन सतोगुण लेवल पे पहुंच जाने से वो एंड नहीं है। सतोगुण की तो बात छोड़ दीजिए, 3 गुणों के ऊपर भी जाने के बाद में वो एंड नहीं है, वो बिगनिंग है। योगी तो 3 गुणों से ऊपर हो जाते हैं, वो बिगनिंग है। जब तक भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ते हैं सब कुछ बेकार है। सकाम कर्म ज्ञान ध्यान सब बेकार है। अत यवि यशी द्विज सती स्वगर्भ जातम मिथुनम सपत्नये उपन्यस्य स्वयं अनुसंथया पतिलोकम अगात अनुसंस्थया। तत्पश्चात ब्राह्मण की छोटी पत्नी अपने जुड़वा बच्चों, एक लड़का तथा एक लड़की को अपनी बड़ी सौत को सौंपकर अपनी इच्छा से अपने पति के साथ मरकर पति लोक चली गई थी। सबको याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था, ब्राह्मण ने 2 ब्याह किया था, दूसरी पत्नी से भाई बहन हुए थे, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। तो उसमें से एक जड़ भरत और दूसरा उन्होंने लड़की को अपनी बड़ी सोच सौंप कर अपनी इच्छा से अपने पति के साथ मरकर पति लोग चली गई। पितरी उपतरे भ्रातर एनम अतत प्रभाव विद त्रय्याम विद्यायाम एव पर्यवसित मतय न पर विद्यायाम जड़मति इति भ्रातु अनुशासन निर्बंधात न्यवृत संत। पिता की मृत्यु के बाद जड़ भरत ने 9 सौतेले भाइयों ने उसे जड़ तथा बुद्धिहीन समझकर उसको पूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास छोड़ दिया। जड़ भरत के ये भाई तीनों वेदों ऋगु साम और यजुर्वेद में पारंगत थे, किंतु वे ईश्वर की सेवा से तनिक भी परिचित न थे। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, किंतु वे ईश्वर की सेवा से तनिक भी परिचित नहीं थे। ऋग्वेद सामवेद में पंडित थे, बड़े ब्राह्मण थे, किंतु वे ईश्वर की से तनिक परिचित थे। फलस्वरूप वे जड़ भरत की सिद्ध अवस्था को नहीं समझ सके। हरि बोल। वो परम वैष्णव तो अर्थात वैष्णव के अंदर ब्राह्मण के गुण स्वतः ही आ जाते हैं। हरि बोल। सच प्राकृते द्विपद पशुभि उन्मत जड़ बधिर मुख इति अभिभाष्यमाने यदा तत् अनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च कार्यमान परीक्षया करोति विष्ठित वेतनः वा याञ्च्या यद दृक्ष्या वा उपसादितम् अल्पम बहु मृष्टम तत् अन्नम वा अभ्यभरति परम न इंद्र प्रीति निमित्तम नित्य निवृत्त निमित्त स्वसिद्ध विशुद्ध अनुभवानंद स्व आत्मलाभ अधिगम सुख दुखयो द्वंद्व निमित्तयो असंभावित देह अभिमान शीत उष्ण वात वर्षेषु वृष इवानावृत अंग पीन सहनन अंग स्थंडिल संवेश नानुन मर्दन अमंजन रजसा मामणि इव अनविक्त्यक्त ब्रह्म वर्चसः कुपट आवृत कटि उपवितेनो रूप मशीना जिजाति इति ब्रह्म बंधु इति संज्ञा अतत जन अवमत विचारः। निज पुरुष परसों के तुल्य होते हैं, निज पुरुष पशुओं के तुल्य होते हैं। हरि बोल। अंतर इतना है कि पशुओं के 4 पैर होते हैं और ऐसे मनुष्यों के केवल 2। ऐसे 2 पैर वाले पार्श्विक पुरुष जड़ भरत को इतनी कड़ी बात कह रहे प्रभुपाद जी। देखिए
ऐसे दो पैर वाले पाशविक पुरुष जड़ भरत को पागल, मंद, बहरा तथा गूंगा कहते थे। वे उसके साथ दुर्व्यवहार करते और जड़ पर बहरे, अंधे या जड़ पागल की भांति आचरण करता। न तो वह कभी प्रतिवाद अर्थात विरोध करता, न ही उन्हें आश्वस्त करने का प्रयत्न करता कि वह ऐसा नहीं है, हरि बोल। यदि कोई उससे कुछ कराना चाहता तो उनकी इच्छा पूरी करता। उसे भिक्षा या मजदूरी से अथवा अपने आप जो भी भोजन मिलता, चाहे वह थोड़ा हो, स्वादु बासी या स्वादु, उसे ग्रहण करता और खाता। वह इंद्र तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं खाता था, क्योंकि वह पहले से उस देहात्म बुद्धि से मुक्त था, हरि बोल, जिसके वशीभूत होकर स्वादिष्ट या कुस्वादिष्ट भोजन किया जाता है। वह भक्ति की दिव्य भावना से पूर्ण था, फलतः देहात्म बुद्धि से उठने वाले द्वंद्वों से सर्वथा अप्रभावित था। ये देखिए भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है, द्वंद्व से वो हमेशा मुक्त हो जाते हैं। उसका शरीर सांड के समान बलिष्ठ था और उसके अंग पतंग हिष्ट पुष्ट थे। उसे न तो सर्दी गर्मी या व्यार वर्षा की परवाह थी और न कभी वह अपने शरीर को ढकता था। वह जमीन में लेटा रहता, वह अपने शरीर में न तो कभी तेल लगाता, न ही कभी स्नान करता था। शरीर मलिन होने के कारण उसका ब्रह्म तेज तथा ज्ञान उसी प्रकार अप्रकट था, जिस प्रकार धूल जमने से किसी मूल्यवान मणि का तेज छिप जाता है। उसने केवल एक गंदा कॉपिन और एक काला सा यज्ञोपवीत पहन रखा था। यह जानते हुए भी कि वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, लोग उसे ब्रह्म बंधु तथा अन्य नामों से पुकारते थे। इस प्रकार भौतिकतावादी लोगों द्वारा तिरस्कृत एवं उपेक्षित होकर वह इधर उधर घूमता रहता था। ये देखिए बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। बार बार चेतावनी प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भगवान के परम भक्त होते हैं, उपदेशामित्र में भी लिखा गया है कि कोई भी भक्त का शरीर माने शारीरिक दृष्टि से वो पैरालाइज है, पंगु है, सुंदर नहीं है, वो गंगा के समान पवित्र है। उसका जो दिव्य तेज है, उसमें जो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति के साथ वो दिव्य शक्ति के कारण जिसको तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सर्दी गर्मी धूप कुछ भी नहीं, माने उसको वो भौतिक कष्ट द्वंद से वो ऊपर है, भौतिक जगत के जो द्वंद है उससे ऊपर है। ऐसा दिव्य तेज आ जाता है भगवान की भक्ति करने से। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, देह स्मृति नाही यार संसार बंदर कहा था। जिसे अपने शरीर पालन की इच्छा न रहे अथवा जो अपने शरीर को ढंग से रखने इच्छुक न हो और जो किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहे, वह या तो पागल होगा या मुक्त। ही बोल। और उसका जो पागलपन होता है वो दिव्य पागलपना होता है। प्लीज याद रखेंगे, भौतिक पागलपना नहीं होता, इसको नोट करके रख लेता है। वास्तव में जड़ भरत के रूप में जन्म लेकर भरत महाराज भौतिक द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त थे। वे परम हंस थे, हरि बोल, अंडरलाइन करते हैं, इसलिए लिखा हुआ परम हंस थे, अतः उन्हें सारी सुख की चिंता नहीं थी, वो परम हंस थे। यदा तू परत आहारम कर्म वेतनतः यह मानस भ्रातृभि अपि केदार कर्मणि निरूपित तत् अपि करोति किंतु न सममम विषमम न्यून माधिकम इति वेद कण पिण्याक फलीकरण कुल माश स्थाली पुरुष आदिनी अपि अमृतवत अव्यवहरति। जड़ भरत केवल भोजन के लिए काम करता, उसके सौतेले भाइयों ने इसका लाभ उठाकर उसे कुछ भोजन के बदले खेत में काम करने में लगा दिया, किंतु उसे खेत में ठीक से काम करने की विधि ज्ञात न थी। उसे ज्ञात न था कि कहाँ मिट्टी डाली जाए अथवा कहाँ की भूमि को समतल या ऊंचा नीचा रखा गया। उसके भाई उसे टूटे चावल, खली, धान की भूसी, धूना, अनाज तथा रसोई के बर्तनों की खुर्सन दिया करते थे, किंतु वह इन सबको अमृत के समान स्वीकार कर लेता था। उसे किसी प्रकार की शिकायत न रहती और वह इन सब चीजों को प्रसन्नता पूर्वक खा लेता था। इसलिए खा लेता था कि जो भी मिल जाता था जिससे वह भगवान की भक्ति में करता रहे, तो खाता था। न्यूनतम उसकी आवश्यकताएं थी, शरीर की आवश्यकताएं उतनी ही रखा था जितने से कि उसका शरीर ठीक रहे और वह भगवान की भक्ति करता रहे। भगवत गीता में परहंस पद का वर्णन इस प्रकार, सम दुख सुखम धीर सो अमृतत्वाय कल्पते। जब किसी मनुष्य के इस संसार के सुख दुख नहीं व्यापते तो वह अमृत अर्थात शाश्वत जीवन के योग्य होता है। शाश्वत जीवन के योग्य मान दिव्य जीवन।
भरत महाराज इस संसार के अपने कार्य को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, अतः उन्हें संसार के द्वैत की परवाह नहीं की। वे कृष्ण भावित में पूर्ण थे और अच्छे बुरे तथा सुख दुख के प्रति विरक्त थे। जैसा कि चेतन चैतन्य में कहा गया है, द्वैते बद्धा बद्ध ज्ञान सब मनोधर्म, यही भालो यही मंद सब भ्रम। इस संसार में अच्छे तथा बुरे का विचार मानसिक कल्पना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो जो द्वंद्व है ये केवल भौतिक जगत में कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये सारी चीज है, ये क्या है? केवल मानसिक कल्पना है। और ये विचार भौतिक मानसिक कल्पना है, ये सारे भौतिक विचार है, ये हमको याद रखना चाहिए। भक्ति में अध्यात्म में ये द्वंद्व का प्रश्न लेस मात्र स्थान ही नहीं है। अतः यह कहना कि यह अच्छा है और यह बुरा एक भूल है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस द्वैत भाव से संसार में यह सोचना कि यह अच्छा है अथवा यह बुरा है मात्र मन गढ़ंत कल्पना है। अतः किसी को इस भावना का अनुकरण न करके समभाव की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। और एक लाइन जोड़ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब धोखा देने वाले हैं। कोई भी एक चीज बता दीजिए, सब धोखा देने वाले हैं, सब हमें कष्ट देने वाले हैं। जहां धोखा होगा, जहां असत्य होगा, जो चीज टेम्परेरी है वो धोखा देगी, और जब धोखा देगी तो हमें कष्ट होगा। कोई भी चीज ले लीजिए, संसार को ले लीजिए, धन को ले लीजिए, संपत्ति को ले लीजिए, पुत्र को ले लीजिए, पुत्री को ले लीजिए, किसी को भी चीज, या तो वो हमें छोड़ देंगे या हम उसे छोड़ देंगे। काल किसी का इंतजार नहीं करता है। अथ कदाचित कश्चित विशलपति भद्र काले पुरुष पशुम आलबत अपत्य काम। इसी समय पुत्र की कामना से डाकों का सरदार जो शूद्र कुल का था, पशु तुल्य जड़ मनुष्य की भद्रकाली पर बलि चढ़ाकर उपासना करना चाहता था। निम्न योगी के लोग यथा शूद्र अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली या भद्रकाली जैसी देवों की उपासना करते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले। इस उद्देश्य वे कभी कभी मूर्ति अर्चा विक्री के समक्ष मनुष्य का वध करते हैं। वे सामान्य ऐसा व्यक्ति चुनते हैं जो मंद बुद्धि अर्थात मनुष्य के रूप में पशु हो। तस्य है देव मुक्तस्य पशो पद्दबिम तत् अनुचरा परिधावंतो निशीत समये तमसा आवृत्तायाम अनधिगत पश्वः आकस्मिकेन विधिना केदारान विराशनेन मृगवरा आदिभ्य संरक्षमाणम अंगीर प्रवरसुतम अपश्यन्। डाकों के सरदार ने बलि के लिए एक नर पशु पकड़ा, किंतु वह बचकर निकल भागा तो सरदार ने अपने सेवक को ढूंढने के लिए आज्ञा दी। अर्धरात्रि के गहन अंधकार में इधर घूमते हुए वे एक धान के खेत में पहुंचा। उन्होंने अंगिरा वश में एक ब्राह्मण कुमार जड़ भरत को देखा, जो एक ऊंचे स्थान पर बैठकर मृत तथा जंगली सुरों के खेत की रखवाली कर रहा था। अथते एनम अनबद्ध लक्षणम अवमृश्य भर्तृकर्म निष्पतिम मन्यमाना बद्धवा रश्नया चंडिका गृहम उपनिन्यु मुदा विक्षित वदना। डाकू सरदार के सेवकों तथा अनुचरों ने नर पशु के लक्षणों में युक्त जड़ भरत को अत्यंत उपयुक्त समझकर उसे बलि के लिए अत्युत्तम पाया। अतः प्रसन्नता के मारे उनके मुख चमकने लगे। उन्होंने उसे रस्सियों से बांध लिया और देवी काली के मंदिर में लिया है। भारत के कुछ भागों में आज भी देवी काली के समक्ष पशु तुल्य मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती है। ओहो, तो भी ऐसी बलि केवल शुद्धों तथा डाकों द्वारा चढ़ाई जाती है। उनका कार्य धनी व्यक्ति को लूटना है और इसमें सफल होने के लिए वे देवी काली के समक्ष नर पशु की बलि देते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि वे देवी पर कभी भी किसी बुद्धिमान मनुष्य की बलि नहीं देते हैं। ब्राह्मण शरीर में भरत महाराज गूंगे तथा बहरे प्रतीत होते थे, किंतु तो भी संसार के सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुष थे। हरि बोल। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले अलर्ट कर दिया, बुद्धिमान पुरुषों की कभी भी माँ काली बलि नहीं लेती है। इसका मतलब ये हो गया। और ये तो भगवान के भक्त हैं। इतने पर भी सिर्फ भगवान के प्रति सर्वथा समर्पित होने के कारण
वे उसी स्थिति में रह आए और बद्ध के लिए लाए जाने पर भी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम है भगवान। ये याद रखेंगे, पागल का आचरण कर रहा है इसका मतलब नहीं है वो अपनी चेतना में ही थे, पूर्ण रूप से भगवान पर इतना समर्पित है कि उनको कोई चिंता नहीं की क्या है, क्योंकि भगवान का परम भक्त याद भगवान के संरक्षण में रहता है, भगवान की शरण में रहता है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। जैसा कि पिछले से हमें ज्ञात है, वे इतने बली थे कि चाहते तो रस्सियों से बांधे जाने से अपने को बचा लेते, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वे अपनी सिद्धि के लिए सिर्फ भगवान पर पूरी तरह आश्रित थे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर परमेश्वर के प्रति समर्पण का शरणागति का श्लोक है, ये शरणागति का श्लोक है भक्ति विनोद ठाकुर का, जो शरणागति को उन्होंने बुक्स लिखी है। भक्ति विनोद ठाकुर परमेश्वर के प्रति समर्पण का वर्णन इस प्रकार करते, मारी बो राखी बो यो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकारा। हे ईश्वर, मैंने आपको आत्मसमर्पण कर दिया है, मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, यदि आप चाहे तो मुझे मारे या मेरी रक्षा करे, प्रत्येक दिशा में मुझ पर आपका अधिकार है। अल्ली समाम प्रदुष्ट अध्यक्ष शिक्षा अष्टकम के अंदर भी लास्ट में इसी तरह का चेतन महाप्रभु का भाव है। अथ पणय तमस्व विविधना अभिषिच्य अहतेन वाससा आच्छाद्य भूषण आलेप श्रक तिलक आदि भी उपसकृतम भुक्तवंतम धूप दीप माल्य लाज किशलय अंकुर फल उपहार उपेत्या वैशस संस्थया महता गीत स्तुति मृदंग प्रणव घोषेण च पुरुष पशुम भद्र कालया पुरतः उपवेश याम आशु। इसके पश्चात चोरों ने नर पशु बलि की पद्धति के साथ जड़ भरत को नहलाया, नए पहनाए, पशु के अनुकूल आभूषणों से अलंकित किया, उसके शरीर पर सुगंधित लेप किया तथा तिलक चंदन हार से सुसज्जित किया। उसे अच्छी तरह भोजन कराने के बाद वे देवी काली के समक्ष ले आए और देवी को धूप दीप माला खील पत्ते अंकुर फल तथा फूल की भेंट चढ़ाई। इस प्रकार उन्होंने नर पशु का वध करने के पूर्व गीत स्तुति द्वारा एवं मृदंग तथा तुरही आदि बजाकर देवी की पूजा की, माने देवी को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। इसके पश्चात जड़ भरत को मूर्ति के समक्ष बैठा दिया। इस श्लोक में स्वयं विधिना सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक शास्त्रों का कोई भी कृत्य विधि के अनुसार किया जाता है, किंतु यहाँ पर यह कहा गया कि चोरों तथा उच्चकों ने नर पुरुषों को मारने की अपनी विधि निकाली थी। स्वविधिना, अपनी विधि। तामसी शास्त्रों में देवी काली के समक्ष बकरे या भैंसे की बलि देने का विधान है, किंतु उसमें मनुष्य की बलि का, चाहे वह कितना ही मूर्ख क्यों न हो, कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए कहा गया ये भी जो विधि है स्वविधि, अपनी विधि, कोई शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं है। यह विधान डाकों द्वारा खुद कल्पित किया गया था, इसलिए वह स्वविधि ना शब्द प्रयुक्त हुआ है। यहाँ तक कि आज भी अनेक यज्ञ वैदिक शास्त्रों का उल्लेख किए बिना किए जाते हैं। उदाहरण हाल ही में कलकत्ता में एक बूचर खाने का विज्ञापन देवी काली के मंदिर के रूप में किया गया। मांस खाने वाले लोग ऐसी दुकानों से यह सोचकर मांस खरीदते हैं कि यह देवी काली का प्रसाद है। देवी काली के समक्ष बकरे या इसी प्रकार के पशु की बलि का उल्लेख शास्त्रों में इस दृष्टि हुआ कि लोग बूचर खाने के मांस न खरीदे और इस प्रकार पशुओं के वध के लिए उत्तरदायी न हो। बद्ध जीवों में मांस खाने तथा संभोग करने की सहज प्रवृत्ति होती है, फलतः शास्त्र उन्हें छूट देते हैं। वास्तव में शास्त्रों का उद्देश्य ऐसी जघन्य प्रीतियों को रोकना है, किंतु साथ ही वे उनके लिए कुछ भी विधान भी प्रदान करते हैं। हरि बोल, कि तुमको ये करना है तो ठीक है, ये तुमको काली करो, लेकिन वास्तव में ये किन लोग हैं जो तामसी बुद्धि वाले हैं। याद रखेंगे, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि ऐसा क्यों करते हैं। याद करते, याद भगवान ने कहा कि भगवान की हमारी अल्प स्वतंत्रता है, उसका हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं। अगर हम किसी को मर्डर करना चाहते हैं, हमने अपनी अल्प स्वतंत्रता के लिए किया है, तो उसका क्या परिणाम होगा शास्त्र बताएंगे, लेकिन कहते हैं भगवान उसी तरह की व्यवस्था कर देते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसको बाद में, लेकिन कोई भी भगवान को दोष नहीं दे सकता, ये याद रखेंगे। इसलिए यहाँ पता है, अथ विशल राजपणि पुरुष पशो अशिक आशवेन देवीम भद्रकालिम यच्यमाण तत् अभिमंत्रितम अशिम अति कराल निशितम उपादधे। उस समय चोरों का प्रमुख
पुरोहित भद्रकाली को पीने के लिए नर पशु जड़ भरत का रक्त आसुर चढ़ाने के लिए तत्पर था। अतः उसने अत्यंत भयावनी तथा पैनी तलवार निकाली और भद्रकाली के मंत्र से पवित्र करके जड़ भरत को मारने के लिए उठाया। इति तेषां विशलानां रज तम प्रकृति नाम धन मद रज उत्क्षिप्त मनशाम भगवत कला वीरकूलम कत अर्थ कृत्य उत्पथेन स्वैरम विहरताम हिंसा विहाराणाम कर्माति दारुणम यत ब्रह्मभूतस्य साक्षात ब्रह्म ऋषि सुतस्य निर्वेरस्य सर्वभूत सुहृद सूनायाम अपि अनुनुमतम अलंबनम तत लभ्य ब्रह्म तेजसा अति दुर्वहर्षेण दंदह्यमानेन वपुषा सहसो उच्चाट सो एव देवी भद्रकाली। जिन चोर उच्चकों ने देवी काली के पूजन का प्रबंध कर रखा था वे अत्यंत नीच थे और रजो तथा तमो गुणों से बंधे थे। वे धनवान बनने की अजय कामना से ओतप्रोत, अतः उन्होंने वेदों के आदेशों का तिरस्कार किया, यहाँ तक कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न स्वरूप सिद्ध जीवात्मा जड़ भरत का वध करने के लिए उद्यत थे। द्वेषवश वे उन्हें देव काली के समक्ष बलि करने के लिए लाए थे। ऐसे व्यक्ति सदैव ईर्ष्यालु कार्यों में रत रहते हैं, इसलिए वे जड़ भरत को मारने का दुस्साहस कर सके, किंतु जड़ भरत समस्त जीवों के परम मित्र थे। हरि बोल। वे किसी के भी शत्रु न थे और सदैव से भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। उनका जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ था, अतः यदि वे किसी के शत्रु होते अथवा आक्रामक होते तो भी उनका वध वर्जित था। किसी भी दशा में जड़ भरत को वध किए जाने की कोई उचित न था। अतः जब भद्रकाली से सहन नहीं हो सका, वे तुरंत समझ गई कि ये पापी डाकू ईश्वर के एक परम भक्त का वध करने वाले हैं। अतः सहसा मूर्ति को विदीर्ण करके साक्षात देवी काली प्रकट हुई। हरि बोल। उनका शरीर प्रखर तथा अक्षय तेज से जल रहा था। इसमें तात्पर्य में जाने के पहले याद कर लेंगे, भगवान जितने देवी देवता होते हैं भगवान के अंश होते हैं। उनका कर्तव्य होता है भौतिक जगत को कंट्रोल करना। माया देवी दुर्गा देवी जगत को कंट्रोल करती है। उनके नेचर के अनुसार प्रारब्ध का जिनने स्वभाव के अनुसार जैसे जैसे शरीर प्राप्त किया, उसी हिसाब से ये भौतिक जगत में व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर चीज को प्रदान करती है। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त को डिस्टर्ब करता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वैदिक आदेश अनुसार केवल आक्रामक का वध किया जा सकता है। यदि कोई मारने के उद्देश्य से आए तो आत्मचेतु उसका तुरंत वध किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि यदि कोई घर में आग लगाने या किसी भी स्त्री को अपवित्र करने या हरने के उद्देश्य से आए तो उसका वध किया जा सकता है। हम लोगों ने पढ़ा है कैंटो 1 के में भगवत गीता में भी पढ़ा है, 6 तरह के लोगों का वध किया जा सकता है। भगवान रामचंद्र ने रावण के साथ पवित्र परिवार का वध कर दिया, क्योंकि रावण ने उनकी पत्नी सीता देवी का अर्पण किया था, किंतु शास्त्रों में अन्य किसी कार्य के लिए वध की आज्ञा नहीं। देवताओं पर पशुओं की बलि की अनुमति उन लोगों को है जो मांस खाते हैं। मांसाहार पर यह एक प्रकार का प्रतिबंध है। दूसरे शब्दों में वेदों में कुछ नियम के द्वारा पशुओं के वध पर प्रतिबंध है। इन बातों पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि उच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न जड़ भरत को मारने का कोई औचित्य ही नहीं थे कोई औचित्य नहीं थे। वे स्वरूप सिद्ध थे और सभी जीवों के शुभ चिंतक थे। वेदों के अनुसार चोर उच्चकों द्वारा जड़ भरत के वध किए जाने की आज्ञा नहीं प्राप्त होती। फलतः देवी भद्रकाली ईश्वर के वध की इच्छा हेतु मूर्ति से प्रकट हुई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि जड़ भरत का ब्रह्म तेज ऐसा था कि मूर्ति विदीर्ण हो गई। हरि बोल। रजो तमोगुणी चोर चुक्के तथा ऐश्वर्य से प्रमत्त व्यक्ति ही देवी काली के समक्ष मनुष्य की बलि करते हैं। वेदों द्वारा इसकी अनुमति नहीं है। इस समय पूरे विश्व हजारों कसाई घर है जो ऐश्वर्य के पीछे दीवाने लोगों द्वारा संचालित किए जाते हैं। भगवत संप्रदाय द्वारा ऐसे कृत्यों का कभी भी अनुमोदन नहीं होता। विषम अमर्ष रोषावेश रभस भ्रुकृति विटप कुटिल दंष्ट्रा अरुण इक्षण आटोपाती भयानक वदना हंतु कामो
कामो एव इदम महाअट्टहासम अति संरंभेण विमुंचन्ति तत उत्पत्य पापीय शाम दुष्टा नाम अशिना विवृक्षण शीर्षणाम गलात स्रवंतम अश्रिक आश्वम अतिशः गणेन निपियातिमान मद भिंगलो चे तराम स्वपार्षदे श जगो ननर्त च विजहार च सिर कंदुक लीलया। होने वाले अत्याचारों को न सहन कर सकने के कारण क्रुद्ध देवी काली की आंखें चमकने लगी और उसने कराल वक्र दांत दांते दिखने लगे, उनकी लाल लाल आंखें चमकने लगी और उनकी आकृति डरावनी हो गई। उन्होंने अत्यंत भयानक शरीर धारण कर लिया और मानो समस्त सृष्टि का संहार करने को उद्यत हो। वे बलि वेदी से कूदी और तुरंत ही उन चोर उच्चक के सिर उसी पर तलवार से उतार दिए जिससे वे जड़ भरत का वध करने जा रहे थे। हरि बोल। फिर छिन्न सिरों वाले उन चोरों के गले से निकलने वाले तप्त रक्त को पीने लगी मानो मदिरा आसो पान कर रही हो। उन्होंने अपने गणों के सहित जिसमें डाइने तथा असुर पत्नियां थी उस आशव का छक्कर पान किया। फिर प्रमत्त होकर उच्च स्वर से गाने तथा नाचने लगी मानो समस्त ब्रह्मांड का संहार कर डालेगी। उसी समय उनके सिरों को गेंद के समान उछाल कर फेंकने लगी। इस श्लोक से स्पष्ट है कि देवी काली अपने भक्तों का पक्ष नहीं लेती। देवी काली का कार्य ही असुरों को दंड देना और वध करना है। देवी काली दुर्गा अनेक असुरों, डाकुओं तथा समाज के बुरे तत्वों का शिरोच्छेद करने में लगी रहती है। मूर्ख लोग कृष्ण भावती की अपेक्षा करके देवी को प्रसन्न करने के लिए निष्कृष्ट वस्तुएं भेंट चढ़ाते हैं, किंतु अंत में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाने पर वे इन उपासकों का प्राण लेकर दंडित करती है। आसुरी लोग धन लाभ के लिए देवी काली की उपासना करते हैं, किंतु पूजा के नाम पर किए गए पापों के लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। हरि बोल। मूर्ति पर मनुष्य या पशु की बलि का विशेष रूप से वर्जित है। एवमेव खलु महत अभिचार अतिक्रम कातयेन आत्मने फलति। जब कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी महापुरुष के समक्ष कोई अपराध करता है तो उसे सदैव उपयुक्त विधि से दंडित किया जाता है। नैवा एतत् विष्णु दत्त महत् अद्भुतम यत असंभ्रमम स्वशीर छेदने आप तीते अपि विमुक्त देहा अध्यात्म भाव सुदृढ़ हृदय ग्रंथिनाम सर्वसत्व सुहित आत्म नाम निर्वेराणाम साक्षात भगवता अनिमिषारी वरायुधेन अप्रमतेन ते भावे परीक्ष्यमाणा नाम तत्पाद मूलम अकुत सचित भयम उपसृता नाम भागवत परम हंसा नाम। हरि बोल। तब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज पक्षी से कहा, हे विष्णुदत्त, आत्मा को, विष्णुदत्त सबको मालूम है ना, जिनको भगवान परीक्षित को विष्णुदत्त, क्योंकि भगवान के उन्होंने गर्भ में भगवान के दर्शन किए थे, भगवान ने जाके सुदर्शन चक्र से उनको बचाया था। परीक्षित महाराज विष्णु रात भी बोलता है, विष्णु रात भी बोलते। हरि बोल। हे विष्णुदत्त, आत्मा को शरीर के पृथक मानने वाले, हरि बोल, आत्मा को शरीर से पृथक मानने वाले, कितनी सुंदर बात है। हृदय ग्रंथि से मुक्त समस्त जीवों के कल्याण कार्य में निरंतर अनुरक्त तथा दूसरों का अन्न भला न सोचने वाले व्यक्ति चक्रधारी तथा अश्व के लिए परम काल एवं भक्तों के रक्षा श्री भगवान द्वारा सदैव रक्षित होते हैं। प्लीज इस श्लोक को अंडरलाइन कर लेंगे। चक्रधारी तथा असुरों के लिए परम काल एवं भक्तों के रक्षा श्री भगवान द्वारा सदैव रक्षित होते हैं। भक्त सदैव ईश्वर के शरण कमलों की शरण कायम करता है, उनके संरक्षण में रहता है। फलतः सिर कटने का अवसर आने पर भी वे सदैव अक्षुब्ध विचलित नहीं होते। यह उनके लिए तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के ये कुछ महान गुण है। पहले तो भक्त अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति आश्वस्त होता है, वह अपने को शरीर नहीं मानता, उसे दृढ़ विश्वास हो जाता है कि उसकी आत्मा देह से भिन्न है, अतः उसे किसी का भय नहीं रह जाता। यहाँ तक कि जीवन का संकट उत्पन्न होने पर भी वह भयभीत नहीं होता। वह शत्रु को भी शत्रु नहीं मानता। भक्तों के ऐसे ऐसे गुण हैं।
वे श्री भगवान पर सभी प्रकार के आश्रित रहते हैं और ईश्वर की समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। और अंतिम लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे, और ईश्वर भी समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करने के लिए उत्सुक रहता है। इससे बड़ा आश्वासन भगवान के द्वारा और हमको क्या मिल सकता है? सोचिए, इतनी बड़ी भगवान की कृपा है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें सदैव भक्ति में लगे रहना चाहिए। अगर हम भक्ति में लगे रहेंगे, भक्तों के संग रहेंगे, तो हम द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे, लाभ हानि। ये सच बात है। अब बोलेंगे प्रभु ये तो बोलने की बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 110% परिवर्तन इतना आएगा। और ये शाश्वत शास्त्र और भगवान कह रहे हैं, इसलिए कभी भी ये नहीं कहें इट मे बी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। ये शास्त्र और बड़े बड़े आचार्य भक्तों की लीला के माध्यम से ये हमें साबित होता है। हरे कृष्णा, यही पर विराम करते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी असुर प्रवृत्ति से, किसी भी से हमें सुख दुख, माने कोई भी विपरीत, माने समरी में बोलते, कोई भी विपरीत दशा में किसी भी से हमें घबराना नहीं चाहिए। सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो ये है जड़ भरत महाराज का माँ काली भगवान की जो परम भक्त है, अपने ही सेवकों को, क्योंकि शंकर भगवान का भी ऐसा है, याद रखेंगे। कई बोलते हैं शंकर भगवान दारू पीते हैं, ये सॉरी क्या बोलते हैं, ये खाते हैं, क्या बोलते, धतूरा खाते हैं, धतूरा भांग ये सब खाते हैं। अरे मूर्खों को समझ नहीं आता है। उन जो दारू जो सॉरी धतूरा भांग खाते हैं, उनका चोटा पकड़ के भगवान उसको रखते हैं कि तुम जाकर भक्तों को डिस्टर्ब नहीं करे। और जब भगवान के भक्त है उसका प्रणाम करते हैं, उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं और कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि देखिए इसको आप अपनी शरण में ले लीजिए। ये सारे देवताओं का, भक्तों का काम है, याद रखेंगे। हाँ, हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते हैं। बहुत सुंदर आज हम लोग ने अध्याय पढ़ा। अभी तो भरत चरित का अब आएगा कि वो जड़ भरत रहुगण, राजा रहुगण, हरि बोल, उसको क्या शिक्षा देते हैं और किस प्रकार है, बहुत अच्छा है। तो सारे ही बहुत अच्छे हैं। इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति करेंगे तो और अच्छा पर अच्छा ही लगता जाएगा। हरे कृष्ण। अजय पौधा प्रभु। हाँ प्रभु जी। कुछ कोई भी प्रभु है नहीं? हरि बोल। तो बस यही है। सोम मंगलवार का क्या करना है प्रभु, प्लीज थोड़ा सब लोग बताएंगे, 2 मिनट। मंडे तो प्रभु जी सबका दिवाली वाली का रात का रहेगा, तो उस दिन तो संभव नहीं होगा। ऐसे भी चेतन चरितमृत क्लास है, नॉर्मल क्लास अपना नहीं रहता प्रभु जी नहीं का। रहता है, तो फिर ये काम और करते हैं, मंगलवार का अपना वो गोवर्धन पूजा का रहेगा। अगर पूजा रहेगा। हाँ, तो सोम मंगल 2 दिन तो नहीं रखते हैं। और बुधवार को भैया दूज है क्या? मेरे को पता नहीं, मैं भी आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ मंगलवार को। भैया दूज है प्रभु जी, बुधवार को भैया दूज है। तो क्या करना है, उसको छोड़ के फिर बृहस्पतिवार से करें? हाँ प्रभु जी। ठीक है, तो हम लोग बृहस्पतिवार से क्लास करेंगे, लेकिन हम लोग हमारे अजय पौधार प्रभु माने अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस के होते हुए वो नहीं रह चेष्टा पाएंगे। करूंगा, जैसे भी शायद पॉसिबिलिटी रहेगा मैं ज्वाइन करके रिकॉर्ड करने का चेष्टा करेंगे, लेकिन हमारे जैसे माता जी हैं, रीना माता जी हैं, अगर वो प्लीज, या श्री संगीता राधा देवी दासी माता, जो भी है, प्लीज आपस में बात कर करके ये सेवा ले देख लो, सकते हैं। मैं कम्युनिकेट कर दूंगा। वैसे प्रभु जी कम्युनिकेट कर देंगे। और हम लोग क्लास बृहस्पतिवार से हम लोग क्यों प्रभु, यही फाइनल रहा ना? हाँ फिर थर्सडे से करते हैं क्लास हो गए। हरे कृष्णा। सब लोगों को बहुत, सब लोग अच्छे से, जो कि याद रखेंगे, भूलना नहीं है। हम लोगों ने लीला में पढ़ा है कि आज से धनतेरस भगवान धनवंतरी का प्रकट हुआ था। आज के ही दिन माँ लक्ष्मी का प्रकट हुआ था। तुलसी शालिग्राम, सॉरी तुलसी का प्रकट होना, ये याद रखेंगे। और कल का है छोटी दिवाली बोलते हैं, लेकिन कल क्या पढ़ा था हमने? नरकासुर का वध किया था। और परसों दामोदर लीला हुई थी। सब याद है, बहुत सुंदर सुंदर, उस भाव से सोच करके भक्ति करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी दामोदर लीला, जो भी है सब लोग। हरे कृष्णा। फिर हम लोग मिलते हैं बृहस्पतिवार।
तो विराम देते प्रभु हैं। जी सब भक्तों को दिवाली की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा माता जी, सबको हरे हरि बोल, कृष्णा। थैंक यू, हरि बोल। सब एक दूसरे को हम लोग की जय। हरे कृष्णा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन ये विराम देते हैं, जैसा प्रभु जी ने अनाउंस किया। हम लोग थर्सडे को फिर वापस सुबह 7 बजे मिलते हैं।